रुकिए, एक सवाल है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत जरूरी है। क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती है अचानक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सा जाता है। कभी 25 साल का लड़का तो कभी 30, कभी 40 साल का कोई हेल्दी दिखने वाला इंसान सुबह उठकर अखबार खोलते हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और हेडलाइन होती है मॉर्निंग वॉक पर गिरे और मौके पर मौत। तब मन में एक डर सा बैठ जाता है कि ये अचानक क्यों हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हर साल होता है। इंडिया में भी, यूएसए में भी, यूरोप में भी एक पैटर्न सा बन गया है। अब सवाल यह है कि आखिर विंटर आते ही दिल पर इतना प्रेशर क्यों पड़ता है। पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये ट्रेंड बार बार देखा है। सर्दियां हार्ट के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सीजन होती है। यहां एक राहत की बात भी है, अगर आपको असली खतरे की जगह समझ आ गई तो आप इस सीजन में सबसे ज्यादा अपने हार्ट को 10 गुना ज्यादा सेफ रख सकते हैं। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। सर्दी में सबसे पहला बदलाव होता है बॉडी का टेम्परेचर। जैसे ही ठंड बढ़ती है बॉडी खुद को गर्म रखने के लिए बाहर की ब्लड वेसल को सिकोड़ देती है। इसे साइंस में कहते हैं वेसोकॉन्ट्रैक्शन। ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस है, लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। जब नसें सिकोड़ती है तो ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है और हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब सोचिए, अगर किसी को पहले से बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या स्मोकिंग का हैबिट है तो हार्ट पर लोड कितना बढ़ेगा, और यही एक बड़ा रिस्क छुपा होता है। अब दूसरी बात, बहुत ही जरूरी बात है, सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है। यह सुनने में अजीब लगता है लेकिन बिल्कुल सच है। ठंड में ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स ज्यादा स्टिकी हो जाती है, यानी क्लॉट्स बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और अगर कहीं पहले से हल्की सी भी ब्लॉकेज है तो वही क्लॉट सडन हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अब तीसरा फैक्टर जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, विटामिन डी। इंडिया में वैसे भी विटामिन डी की कमी कॉमन है और विंटर में धूप कम, बाहर निकलना कम, इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, यानी ब्लड वेसल की अंदरूनी लेयर कमजोर हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल प्लग अनस्टेबल हो जाती है और जब प्लग अनस्टेबल होती है तो वो कभी भी फट सकता है और फटते ही प्लेटलेट्स वहां जमा हो जाता है और क्लॉट बन जाता है, जो कि रिस्क का कारण बन सकता है। एंड अब बात करते हैं आखिरी फैक्टर का, स्ट्रेस। सर्दियों में लोग कम मूव करते हैं, नींद गड़बड़ होती है, सोशल आइसोलेशन हो जाते हैं, ज्यादा नहीं मिलते हैं, घर में ही रहते हैं, तो सोशल आइसोलेशन आम बात सी हो जाती है। हार्मोन स्ट्रेस बढ़ता है जिससे हार्ट रेट, बीपी या इरेगुलर हार्ट बीट का रिस्क भी बढ़ता है। तो ये थे फिजियोलॉजिकल रीजन जो विंटर में हार्ट अटैक का खतरा को बढ़ाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब आते हैं कुछ लाइफस्टाइल हैबिट पर जो इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो सबसे पहली हैबिट है विंटर में ओवर ईटिंग और अंडर मूविंग। ध्यान से समझिए, दिसंबर आते ही रूटीन बदल सा जाता है। शादियां, पार्टीज, हैवी खाना, घी, शक्कर, फ्राइड चीजें और बाहर ठंड तो वॉकिंग बंद, एक्सरसाइज स्किप, आज नहीं करेंगे। बॉडी स्लो मोड में चले जाती है। हैवी मील से ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड शूट करते हैं। मोमेंट कम होने से सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है और हार्ट को डबल मेहनत करना पड़ता है। अब दूसरी बात, सीरियस हैबिट, चेस्ट सिम्टम्स को इग्नोर करना। ये खासकर हम इंडियंस की प्रॉब्लम है। सीने में प्रेशर हुआ तो बोलते हैं गैस होगी, सांस फूली तो बोलते हैं ठंड का असर होगा, लेफ्ट आर्म्स में हैवीनेस हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है तो बोलते हैं शायद सोते समय गलत पोस्चर रहा होगा। ध्यान से समझिए, ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। जितनी देर डिले उतना ज्यादा हार्ट मसल्स डैमेज होता है और इसी डिले की वजह से अचानक मौत के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आई होप यहां तक आपको वजह समझ में आया होगा। अब तीसरी हैबिट की बात करते हैं जो सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। जी हां, अर्ली मॉर्निंग वॉक।
हाँ, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड में अर्ली मॉर्निंग वॉक रिस्की हो सकता है। सुबह सुबह प्लेट्स वैसे ही स्टिकी होते हैं, बीपी अचानक राइज करता है, कार्टिसोल पीक पे होता है और ऊपर से ठंडी हवा लगे तो ब्लड वेसल और सिकुड़ जाती है। इसलिए विंटर में मिड मॉर्निंग यानी सूर्योदय के बाद 8-9 बजे या फिर अर्ली इवनिंग वॉक ज़्यादा सेफ होता है। ये ना कि सुबह 4 बजे उठ के हम घूमने निकल गए तो हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब सवाल आता है कि खुद को सेफ कैसे रखा जाए, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले ठंड से बचिए, प्रॉपर लेयरिंग क्लोथ्स पहनिए, कैप, मफलर। दूसरा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर कीजिए। तीसरा, कम पानी मत पीजिए, यानी पानी ज्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन से खून और गाढ़ा होता है। एंड चौथा, विटामिन डी पर ध्यान दीजिए। पांचवा, हर 2-3 घंटे पे हल्का मूवमेंट कीजिए। और सबसे जरूरी, सीने की किसी भी डिस्कम्फर्ट को इग्नोर मत कीजिए। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, जैसे कुछ फूड्स होते हैं जो विंटर में ज्यादा खाए जाते हैं और रिस्क बढ़ाते हैं। जैसे गाजर का हलवा स्वादिष्ट है लेकिन शुगर, घी, मावा बहुत ज्यादा है। हैवी नॉनवेज ग्रेवीज, डीप फ्राइड स्नैक्स, रेवड़ी, गच्चक, चिक्की कभी कभार ठीक है लेकिन डेली हैबिट नहीं। तो ध्यान से याद रखिए, सर्दियां दुश्मन नहीं है, गलत हैबिट दुश्मन बनाती है। अगर अवेयरनेस है तो विंटर भी सेफ है। बस कंसिस्टेंसी रखिए, अपने शरीर की सुनिए और धीरे धीरे हेल्दी डिसिप्लिन अपनाइए। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा हो तो ये आपकी ड्यूटी बनता है इस इंफॉर्मेशन को औरों तक पहुंचाने की। थैंक यू सो मच।